अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल जट और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। नाजरीन, घर बैठे पाकिस्तानी लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, मेडिकल बिलिंग है क्या, इस पर तफसीली बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हसान साहब, जो कि मेडिकल बिलिंग के एक्सपर्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसान साहब। जी वालेकुम सलाम फैसल भाई। अच्छा हसान भी, मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया है मेडिकल बिलिंग में? फैसल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये फील्ड बहुत वेस्ट है, ठीक है। तो मुझे तो तकरीबन इधर 10 साल हो गए ये काम करते हुए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं अभी तक एज ए बिगिनर हूँ, क्योंकि जितना इसमें जंप इन करते हैं नई से नई चीज़ें जो है ना वो आपको एक्सप्लोर करने को मिलती हैं और आपका एक्सपोजर जो है ना वो मज़ीद बढ़ता है। ये इतनी बड़ी फील्ड है, मतलब आप कह लें कि इसमें और इसके अलावा इसमें रोज़गार के मौके बहुत सारे हैं, मतलब इतनी वेस्ट फील्ड है ये। अच्छा, ये मेडिकल बिलिंग बेसिकली है क्या, इसके बारे में हमें ज़रा डिटेल बताइएगा। सर, इसकी डिटेल कुछ ऐसे है कि अगर आप देखें यूएस, बेसिकली ये एक यूएस हेल्थ सेक्टर है अमेरिका का, ठीक है। वहाँ पे आप देखें कि हर बंदा जो है ना वो इंश्योर्ड होता है। कुछ गवर्नमेंट उन्हें इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, तो हर बंदा ना इंश्योर्ड होता है, ठीक है। तो उधर बहुत सारी जो है ना, लाइक देयर आर वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज इन यूएस, ठीक है। तो वो सारी जो है ना, जो गवर्नमेंट जिनको फंडेड नहीं करती इंश्योरेंस, वो फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस को लेते हैं, प्लान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद जो इंश्योरेंस से प्लान लेते हैं, जब उनको कोई बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो डॉक्टर से कंसर्न करते हैं और डॉक्टर जो है ना वो उस इंश्योरेंस की कवरेज चेक करके उनको वो जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। ये इस तरह से एक हेल्थ सेक्टर है, बेसिकली ये यूएस का पूरा एक हेल्थ सेक्टर है ये। अच्छा, ये मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं, आउटसोर्स किया हुआ है। यूएसए में ये क्यों नहीं किया जाता? फैसल भाई, आपको पता है हर बंदा जो है ना वो कॉस्ट कटिंग चाहता है, ठीक है। हर बंदा चाहता है कि उसका जो भी काम हो वो ऐसा हो कि बजट फ्रेंडली हो, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द पीपल हु लिव इन यूएस, ठीक है, तो वो जो है डॉलर्स में उनको जो है ना पे मिलती है। अगर आप उसका कन्वर्जन रेट देखें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में उसके कन्वर्जन रेट में एक बंदे की सैलरी में तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 20 लोग काम कर सकते हैं। तो वो अपने काम को इसलिए जो ना आउटसोर्स करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, फ़िलिपीन में ये सारा काम जो है ना आउटसोर्स हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, मेडिकल बिलिंग किस तरह शुरू की जा सकती है? कोई एक बंदा भी इसको शुरू कर सकता है? जी, एक बंदा भी इसको शुरू कर सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि आपका जो है कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस वहाँ पे डॉक्टर के साथ होना चाहिए। बेसिकली आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, ये जो भी लोग हैं, वो डायरेक्टली आपके साथ बिजनेस नहीं करते, ठीक है। तो आपका कोई एक ऐसा सर्टेन कॉन्टैक्ट उधर होना चाहिए, आपका कोई भाई, कज़न या दोस्त जो कि डॉक्टर को उधर अप्रोच करे और वो अपनी फैसिलिटीज़ या आपकी जो भी वेबसाइट है, जो भी आपने अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो वो उनको जो है रिप्रेजेंट करे और उसके बाद जो है ना फिर आपको बिज़नेस मिल जाता है। लेकिन वो एक डॉक्टर से आप बिज़नेस इतना अच्छा कर सकते हैं कि आपको आई थिंक से कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है या इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? इसके लिए क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर, बट स्टिल देयर आर सम कंपनीज इन पाकिस्तान, वो जो है मिनिमम जो है ना वो ग्रेजुएशन इसके लिए रिक्वायर्ड करती हैं कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको इंग्लिश जो है ना एटलीस्ट बेसिक आनी चाहिए, सो यू कैन टॉक विद एनीवन ईजिली हु इज़ लोकेटेड इन द यूएस, ठीक है। तो वो आपकी इंग्लिश का लेवल जो है ना थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, मतलब आप अंडरस्टैंडिंग आपकी और स्पीकिंग पावर थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, जिसमें जो है ना कोई भी, मतलब आप इंटरमीडिएट का आप एक बच्चा ले लें, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है सो ही कैन जंप इनटू दैट फील्ड। ठीक है। और एक और चीज़ बताऊंगा कि इस फील्ड का स्कोप, लाइक रेदर देन द डिग्रीज यू आर डूइंग इन पाकिस्तान, आई वुड रिकमेंड यंगस्टर्स कि वो जो है ना वो मेडिकल बिलिंग की फील्ड में आए और जो है उसके प्रोसीजर को सीखें, क्योंकि अब जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं उन्होंने इधर जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू कर दिए हैं इस फील्ड को लेते हुए, क्योंकि दे नीड मोर पीपल्स, बिकॉज इन नाउ इन पाकिस्तान मेडिकल बिलिंग जो है ना वो दिन ब दिन ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, लेकिन कैपेसिटी उनके पास जो है वो लोगों की नहीं है, क्योंकि लोगों को हमारे, अगर आप किसी मास्टर्स को भी लें तो उसका इंग्लिश का वो लेवल नहीं है वो जो रिक्वायर कर रहे हैं। तो मैं अपने यंगस्टर्स को
मैं ये एडवाइस करूंगा कि थोड़ी सी अपनी इंग्लिश बिगनर लेवल की आप इम्प्रूव करके तो इस फील्ड में जंप करें, क्योंकि स्कोप भी अच्छा है, सैलरी पैकेजेस भी अच्छे हैं और फ्यूचर भी आपका अच्छा है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो एक बिगनर है, बिगनर लेवल के ऊपर कोई बंदा कितना अर्न कर सकता है? अगर वो बिगनर भी है और ही हैव लाइक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, तो वो स्टार्टिंग सैलरी वो 100K तक ले सकता है इसमें स्टार्टिंग, बिल्कुल। ठीक है। तो ये इसका बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप देखें मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी जो है उसके हिसाब से, लाइक न्यू बिगनर होता है वो किसी जॉब में जाता है तो पाकिस्तानी उसे 25,000 30,000 देते हैं। तो इस फील्ड में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 100K तक स्टार्टिंग लग सकती है ईजीली। ठीक है। अच्छा जो क्लाइंट्स हैं वो पाकिस्तानी लोगों पर कैसे एतबार करते हैं? वो तो अमेरिका में बैठे हुए हैं। उसके लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपका एक बंदा वहाँ पे नेशनल, कोई बंदा यूएस नेशनल कोई बंदा होना चाहिए। ठीक है। वो उस डॉक्टर से पूरा अपने आप की आपको फर्म उधर रजिस्टर करवानी पड़ेगी, उसको फर्म को शो करवाना पड़ेगा। आप लोग टैक्स पेयर होने चाहिए यूएस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको वो डॉक्टर सर्विसेज देगा। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सर्विसेज जो आपको पहले मिलती हैं, मतलब 2-4 सर्विसेज वो आपको टेस्टिंग फेज में देते हैं, जो कि आपको बगैर पैसों के करनी पड़ती हैं। बट स्टिल आप वो करके डॉक्टर को अपना काम जो कि रिप्रेजेंट करना है आपने अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको डॉक्टर अपनी बिलिंग की सारी सहूलियत दे देगा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है अगर किसी ने शुरू करना हो ये बिज़नेस? जो पाकिस्तान में बिजनेसेस होते हैं दूसरे, उनके मुकाबले में इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है और अर्निंग किस लेवल तक जा सकती है? फैसल भाई, इसमें इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा सच खास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपके पास 2 से 3 सिस्टम होने चाहिए, ठीक है, और 2-3 लोग। बेसिकली मैं बात करूंगा कि आपको किस नेचर की बिलिंग मिल रही है, ठीक है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि जॉइंट्स का होता है, अगर ये बिलिंग मिल रही है, ठीक है, तो आपको इसके लिए 3 से 4 लोग बिठाने पड़ेंगे। तो आप उनको मतलब मंथली आप कह लें कि आपके पास सर्विसेज ऑलरेडी मौजूद होंगी जो डॉक्टर ने दी होंगी, देन यू आर गोइंग टू हायर न्यू पीपल्स, ठीक है। तो आप जो है वो 3-4 लड़के बिठा के बिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मतलब आप कह लें इट कैन बी 1 मिलियन, ठीक है। लेकिन अर्निंग, आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप मंथली जो है वो 3 to 4 मिलियन इजीली अर्न कर सकते हैं। अच्छा 3 to 4 मिलियन, यानी कि ये पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री लगाने से बेहतर है कि आप मेडिकल बिलिंग में आ जाए। जी, मेडिकल बिलिंग एक बहुत अच्छी और वैस्ट फील्ड है, आपको मैंने पहले भी बताया है। अच्छा मुझे ये बताइए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग स्कैम्स भी करते हैं, स्कैम्स का शिकार भी होते हैं, क्या मेडिकल बिलिंग में भी स्कैम्स होते हैं? नहीं फैसल भाई, ये स्कैम नहीं होता एक्चुअली। देखें, स्कैम वही लोग करते हैं जो छुप के काम करते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी कहीं भी नहीं होती। अगर आप मेडिकल बिलिंग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेजिट चीज़ है वो यही है कि आपकी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है, आपकी एक लेजिट वेबसाइट है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है यूएस में, ठीक है। तो आप जो हैं वहाँ पे अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो देंगे, वो लोग उसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च करेंगे और अगर उनको कोई भी एक चीज़ में डाउट हुआ, दे नॉट गोना गिव यू एनीथिंग, ठीक है। तो इसमें स्कैम का कोई चक्कर नहीं है, स्कैम्स वगैरह इसमें स्कैम नहीं होते। ठीक हो गया। अच्छा मेडिकल बिलिंग करते हुए यूएस जाने के कितने चांसेस बनते हैं? डिपेंड कि आप जो है आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपकी सर्विसेज की जो है उनको कितनी ज़रूरत है। वो मतलब आप कह लें कि अगर आपका 10 साल का टेन्योर हो गया है तो बहुत से लोग और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, लाइक मैं भी जानता हूँ जिन कंपनी में मैंने भी काम किया जिनके 10-10 साल के टेन्योर हो गए हैं, वो अपने जो 10 साल के एम्प्लॉय हैं उनको यूएस का विजिट करवाती हैं। इससे जो आमदनी होती है डॉलर्स में, इसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह भी होता है? जी सर, टैक्स तो ऑब्वियस ही बात है, टैक्स कंपनी यहाँ पे करती है। जब वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस ही बात है आपको पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक टैक्स जो है पे करना ही पड़ता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अभी तक आपने कितना टैक्स पे किया, आपने कितने डॉलर्स कमाए हैं अभी तक 10 सालों में? सर मैं तो अच्छी कंपनीज के साथ मेरा लिंक रहा है। शुरू में ही अगर मैं अपनी फर्स्ट कंपनी की बात करूं तो वही बड़ी अच्छी कंपनी थी। तो मैं अब क्लाइंट की रिसर्च में हूं, ठीक है, बट स्टिल मैं जो हूँ वो मेरी अर्निंग काफ़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो, बता सकते हैं कि कितने लाख कमा लेते हैं महीने का? मैं $1,000 जो है वो जॉब में ले रहा हूँ। $1,000? जी, ज़बरदस्त, एक हैंडसम अमाउंट है। जी ये है। अच्छा पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स में इनकम कमाना कितना ज़रूरी है? मेरा तो ख्याल है 100% ज़रूरी है पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स में इनकम कमाना, क्योंकि आप देखें कि
पाकिस्तानी पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो लोकल कंपनीज हैं वो उस लेवल का पे करती ही नहीं है। लाइक किसी भी सेक्टर में लाइक एक से दो फील्ड, लाइक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें या एक से दो टेक्निकल फील्ड्स की बात करें, उसके अलावा आप किसी भी सेक्टर में ले लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 70-80,000 से ज़्यादा देते होंगे। बहुत ज़्यादा जिसका एक्सपीरियंस है वो जो है 100K तक अर्न कर लेता है। लाइक तो अगर आप इसी तरह डॉलर्स में बात करें तो कंपनीज इन पाकिस्तान, वो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो मेडिकल बिलिंग करवा रही हैं एंड दे आर स्टिल पेइंग इन डॉलर्स। तो मेरे ख्याल में आप थोड़ी सी अगर आपने स्किल्स अपनी इनहेंस करनी है तो उस फील्ड में करें जिसमें जो है आपकी अर्निंग डॉलर्स में है, ताकि कन्वर्जन रेट से आप जो है ना कि हैंडसम अमाउंट कमा सकें। मशवरा दीजिएगा कि जो लोग डिग्रीज़ में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, अगर वो डिग्रीज़ ना करें या डिग्रीज़ कर भी लें तो ऐसी जो स्किल्स हैं वो अपने अंदर डेवलप करना और ऐसी फील्ड्स में आना जहाँ पर डॉलर्स अर्न कर सकते हैं, कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने, अगर आप थोड़ा सा 4-5 साल पहले चले जाएं तो लोगों ने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के ज़रिए बहुत पैसा कमाया, ठीक है। अभी भी कुछ लोग हैं फ्रीलांसिंग में घुसे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं तो एडवाइस यही करूँगा, जो यंगस्टर हैं स्पेशली उनको एडवाइस करूँगा कि आप एक जो कंपनी जो लोकेटेड है पाकिस्तान में, जिसका हेड ऑफिस यूएस में है, आप रैदर देन फ्रीलांसिंग के करने के बजाय आप इन कंपनीज में जो है ना अपनी सर्विसेज दें, अपनी इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा एडवांस लेवल कर लें, ठीक है, कि एटलीस्ट यू कैन क्लियर द इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू आप क्लियर कर लें तो इंग्लिश में, क्योंकि थ्रू आउट आपका पहले पाकिस्तान में इंटरव्यू होता है, देन एक इंटरव्यू आपका यूएस में क्लाइंट के साथ होता है, ठीक है। तो इतना एक अपने अंदर एबिलिटी पैदा कर लें कि आप जो है वो कम से कम इंटरव्यू क्लियर कर लें। तो उसके लिए आपके लिए रास्ते जो है ना, क्योंकि उसके बाद एक ट्रेनिंग सेशन होता है, इवन दो वन मोर थिंग कि ट्रेनिंग सेशन इज ऑल्सो पेड, कि अगर दे आर गिविंग यू ट्रेनिंग, तो ये उस बात से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि स्कैम होता तो ट्रेनिंग सेशन, जो स्कैमर्स होते हैं वो ट्रेनिंग सेशन के पैसे नहीं देते। यहाँ पे आपकी अगर 2 वीक की ट्रेनिंग्स हैं तो वो आपकी पेड है एट एक्चुअल सैलरी, ठीक है। दे आर नॉट गिविंग यू लाइक हाफ डे सैलरी फॉर ट्रेनिंग, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक और जो पाकिस्तानी लोगों की थिंकिंग है, अगर आप यूएस कल्चर के अंडर काम करेंगे सो यू विल गेट 2 days ऑफ, लाइक ऑन वीकेंड, सैटरडे एंड संडे, बोथ डेज आर ऑफ। सही, 2 छुट्टियाँ भी मिल जाती जी, 2 छुट्टियाँ भी मिलती ठीक हैं। है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मेडिकल बिलिंग के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं, ट्रक डिस्पैचिंग जिस तरह है, या और आप बताना चाहें जो? ट्रक डिस्पैचिंग बहुत अच्छी चीज़ थी किसी ज़माने में। एक इधर गुलबर्ग में कंपनी थी, वो मेरे ख्याल में डॉलर्स में पे देने का ट्रेंड सेट करने वाली ही वही कंपनी थी, ठीक है। वो अभी भी उन्होंने नाम चेंज करके जो है वो अपना एक और नया नाम रख लिया, तो वो भी अभी भी अच्छी अर्निंग है वहाँ पे। लेकिन अब ट्रक डिस्पैचिंग की बात करें तो हर दूसरा बंदा मेरे जैसा और आपके जैसा, और जिससे ज़रा सी नॉलेज हो ट्रक डिस्पैचिंग की, उसने जिस कंपनी में काम करा, उनके जो ड्राइवर्स हैं, उनके ड्राइवर्स को तोड़ते हुए उन्होंने जो अपनी ट्रक डिस्पैचिंग शुरू कर दी है। अच्छा। मैं सोचता हूँ कि आप अगर किसी का रोज़गार लगा हुआ है तो आप क्यों उसको तोड़ के जो है ना खुद शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा बिजनेस था। लेकिन अगर आपकी बात फिर वही है कि अगर आपका कोई बंदा यूएस में है तो वो आपको ट्रक ड्राइवर प्रोवाइड कर दे तो वो भी काम बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू ये भी है कि आप जब ट्रक ड्राइवर के साथ डायरेक्ट होते हैं ना, तो वो कई दफ़ा आपके पैसे मार भी जाता है एंड यू कांट डू एनीथिंग। सही है। तो ये जो है यहाँ पे आपको पे मिलनी ही मिलनी है। ठीक हो गया, यानी कि प्रॉपर थ्रू चैनल, जी, प्रॉपर चैनल तो है फिर काम ठीक रहता है। जी बिल्कुल। और ट्रक डिस्पैचिंग के अलावा कोई बताइएगा जो कर सकते हैं लोग? ट्रक डिस्पैचिंग के अलावा आप कह लें कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अब टैक्सी कैब की, उबर, ये भी यूके ओरिजिनेटेड है उबर की, ठीक है। इसके अलावा कई पिज़्ज़े की कैंपेन्स हैं, वो भी लोग कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले जो है ना वो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आपने अपनी कैंपेन लेनी है, आपका कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप अपनी किसी भी कैंपेन में जो है ना वो काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए यूके में बेकरीज वगैरह भी चला रहे होते हैं, वो उसका क्या प्रोसीजर है? वो ये होता है कि बेकरीज वगैरह जो चला रहे हैं उन्होंने वहाँ पे वो एक्वायर की हुई है या वो गवर्नमेंट से लीज पे ली हुई है, ठीक है। और उन्होंने उधर अपने बंदे जो हैं वो बिठाए हुए हैं। कुछ मतलब एक मेरा बातों से बात निकली, एक मेरा दोस्त है वो यहाँ से यूके मतलब कुछ आइटम्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है यहाँ से यूके सप्लाई करता है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स को लाइक करते हैं, ठीक है। तो वो भी अच्छा सेटअप है, लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट जो है ना, अगर आपने एक बेकरी एक्वायर करनी है यूके में, तो वो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आप कह लें 5 to 10 मिलियन तक जो है ना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी।
ठीक होगा। चलिए हसान भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं फैसल भाई। नाजरीन, आपने देखा कि हसान भाई ने हमें बताया कि मेडिकल बिलिंग के अंदर कितना फ़ायदा है और किस तरह घर बैठे या फिर थोड़ा सा काम करके लोग लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं या लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।